उर्दू अदब की दुनिया में आज शोक की लहर दौड़ गई जब बेहद अफसोसनाक खबर आई कि शायरी की दुनिया में अहम मकाम रखने वाला एक ऐसा सितारा गुरूब हो गया जिसकी चमक ने न जाने कितने नौजवानों को शायर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राना साहब की। उर्दू शायरी का जब जिक्र आता है तो इश्क, महबूब, विसाले यार, हिज्र, महबूब का तस्वुर और बिछड़ने का गम जैसी बातें दिल में उतरती हैं। लेकिन मुनव्वर राना साहब की शायरी में इसके अलावा भी एक और खूबसूरत शय बसती थी, वो है माँ। माँ पर उन्होंने कई ऐसे शेर कहे जो किसी को भी जज्बाती कर देगा। उनकी शायरी से माँ और बच्चे के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। उनका ये शेर देखें कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मुनव्वर राना साहब के यहाँ देशभक्ति भी उतनी ही शिद्दत से देखी जा सकती है। आज जहाँ हमारा समाज फिरका परस्ती की चादर ओढ़े सो रहा है, वहीं उनकी शायरी रगों में देशभक्ति, दूसरे मजहब के लिए इज्जत और कौमी यकजहती भरने का काम करती है। इनके इस शेर पर गौर करें। जिस्म से मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए वतन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। वहीं बेटियों के लिए तो मुनव्वर राना बेचैन हो जाते हैं। उनका मानना था कि बेटी हर हाल में खुशहाल रहे। वो इस बात से वाकिफ थे कि बच्चियों की जिंदगी आसान नहीं होती। वो बेटियों को एक मुकम्मल जीवन देने की वकालत भी करते थे। वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। उन्होंने तकरीबन हर रिश्ते को अपनी गजलों में खास मकाम दिया है। भाई के लिए उनका ये शेर देखें कि मैं इतनी बेबसी में कैद दुश्मन में नहीं मरता, अगर मेरा भी एक भाई लड़कपन में नहीं मरता। मुनव्वर राना ने इश्क आशिकी के तकरीबन हर रंग को अपनी शायरी के कैनवस पर उजागर किया है। उनकी इश्क या शायरी इतनी पुरसुकून होती है कि जो शख्स मोहब्बत जैसी हसीन शय से घबराता हो, वो भी उनके शेरों से छुप छुप के लुत्फानंदोज होता है। उनका ये शेर देखिए कि एक किस्से की तरह वो तो मुझे भूल गया, एक कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। उनका एक और खूबसूरत सा शेर देखिए कि मैं इससे पहले कि बिखरूं इधर उधर हो जाऊं, मुझे संभाल ले मुमकिन है दर बदर हो जाऊं। इस शेर में तड़प, न छोड़ने की गुजारिश, बिखरने और दर बदर होने का डर साफ झलक रहा है। मुनव्वर राना साहब किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियों से काफी समय से लड़ रहे थे। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में भर्ती थे। लंबे वक्त से डायलिसिस पर भी थे। फेफड़ों में काफी इन्फेक्शन था, इसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार शाम से उनकी हालत गंभीर होने लगी। 14 जनवरी की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। करीब 11 बजे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और अदब की दुनिया का एक बड़ा शायर हमसे जुदा हो गया। वो बेहतरीन शायर के साथ साथ एक बेबाक वक्ता भी थे। अपनी शायरी के जरिए हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते थे। अपनी बेबाकी और साहस के लिए वो उस वक्त काफी चर्चा में आए जब देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि श्री मुनव्वर राना जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर उनका एक शेर पोस्ट करके दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। क्या खास क्या आम, हर कोई उनके जाने से उदास हो गया है। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ।